अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये समसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के संदर्भ में चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं और कैसे निराकुल रहते हैं, कैसे शांत रहते हैं, कैसे सहज रहते हैं। सम्यक दृष्टियों की सहजता और सम्यक दृष्टियों की शांति कुछ अपूर्व प्रकार की होती है। उन्हें कुछ अद्भुत निधियाँ मिल गई है, उन्हें कुछ अद्भुत चीज़ मिल गई है अंदर में जो उनकी शांति का आधार बनती है। सम्यक दृष्टियों का जीवन कुछ अभूतपूर्व अपूर्व हुआ करता है। निर्भय होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, किसी के धमकाने से नहीं धमकते हैं, किसी के डराने से नहीं डरते हैं। कोई प्राण हरण करने की भावना भी व्यक्त करे, धमका करके कहे कि तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यह कहता है हमको कछु भय नारे, हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। आखिर उसकी निर्भयता के पीछे आधार क्या है, निर्भयता किस वजह से है। ये बड़े सुंदर प्रकरण ग्रंथादिराज समय सार निर्जराधिकार 228 नंबर गाथा उसे बेस बना करके चर्चा चल रही थी। नाटक समय सार के ही निर्जरा द्वार का 48 नंबर का छंद भी प्रस्तुत कर दिया। गाथा पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। नीचे सुंदर चर्चा है, सुंदर गाथा है। सम्मादिठी जीवा निशंका होन्तिण भयातिण सत भयम विपमुखा
जम्मा तम्मा दुणे शंका। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं क्योंकि वे निर्भय रहते हैं। 7 भय सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, अरक्षा, अगुप्ती, अकस्मात भय, ये 7 प्रकार के भय उन ज्ञानी जीवों के जीवन में नहीं हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ पहले ही प्रकार के भय से चर्चा को। पेज नंबर निकालिए 78, अपने संयम प्रकाश ग्रंथ में 78 नंबर पेज है। 7 भय के नाम सभी लोगों ने याद कर लिए होंगे, याद होने चाहिए। देखिए, यह लोक भय फर्स्ट नंबर। इस भाव में मेरे इष्ट वियोग व अनिष्ट का संयोग न हो। आप जानते हैं यह लोक माने क्या है? यह माने यह लोक, यह लोक, इस लोक संबंधी, इस भव संबंधी, इस भव संबंधी संयोग, इस भव संबंधी परिस्थितियाँ, इस भव संबंधी हमारे सगे संबंधी, इस भव संबंधी पद प्रतिष्ठा, ये सब इस भव संबंधी बातें हैं। क्या? इस भव संबंधी, क्या इस भव संबंधी लोक, इस लोक भय, इसमें कौन सी बातें आएगी? यह लोक भय में कौन सी बातें गर्भित होती है? यह लोक भय का मतलब क्या है? माने इस लोक में क्या क्या हैं? आप देखिए, आपकी दुनिया कितनी बड़ी है, आपकी दुनिया में क्या क्या बातें हैं, उन सबको देखिए जरा। वो सब यह लोक भय के अंतर्गत कहलाता है। इस भव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग ना हो। क्या? इस भव में मेरे इष्ट का वियोग न हो और अनिष्ट का संयोग ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, भावना तो सभी ये चाहते हैं, बोलते तो सभी ऐसा हैं, सबकी इच्छा ये है, सबका पुरुषार्थ इसी में लगा रहता है। हम लोग दिन रात एक करके एक ही काम, एक ही प्रयत्न, एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे इष्ट का वियोग ना हो। जान लगा दी भाई साहब हमने हमारे भाई साहब को बचाने के लिए, जान लगा दी हमने हस्बैंड को बचाने के लिए, वाइफ को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। फिर क्या हुआ? चले नहीं जाए, चले नहीं जाए। इष्ट है ना वो हमारे, उनका वियोग नहीं हो जाए, हो नहीं जाए, ये डर है, मर नहीं जाए। कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और ये लंग्स में इन्फेक्शन, HRCT की रिपोर्ट में 20 पॉइंट आया है आउट ऑफ 25। ओहो, बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है। अब आपका क्या चल रहा है ये बतलाइए मुझे। अरे इनका वियोग नहीं हो जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए। नीचे उतरे आप, शोरूम से बाहर निकले, बाहर आपकी गाड़ी नहीं मिल रही है, बाहर आपकी बाइक नहीं मिल रही है, 2 व्हीलर नहीं मिल रहा है। ओहो हो, चोरी नहीं हो गई, चोरी नहीं हो गई। इष्ट थी ना वो आपको, वो चले नहीं गई। आपका मोबाइल किसी जगह पर छूट गया, आप घर आ गए, एकदम याद आई, अरे कोई ले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, है चला नहीं जाए, चोरी नहीं चला जाए। आप घर से 8 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं बिगड़ जाए, पीछे से कुछ नहीं हो जाए। इष्ट के, इष्ट माने अनुकूल, इष्ट माने अच्छी लगने वाली चीज़ें, इष्ट माने जो हमें प्रिय हैं, उनके वियोग हो जाने पर डर नहीं होता। वियोग हो न जाए ये डर है। वियोग हो जाने पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है। क्या कहा? इष्ट का वियोग हो जाने पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होता है। लेकिन इष्ट वियोग हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, इसका नाम यह लोक संबंधी भय होता है। लिटिल बिट डिफरेंस दोनों में, थोड़ा सा अंतर बतला दिया मैंने। एक अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। आर्त ध्यान की जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम उसमें इष्ट का वियोग हो गया और हो न जाए दोनों बातों को शामिल करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ भय की चर्चा चल रही है
तो इस भय में क्या महत्वपूर्ण बात होगी? इस भय में क्या बात कही गई है? इष्ट का वियोग हो जाए तो आप किस बात का डर है? तो जो अब तो बस वही हो गया जिसका डर था। आप कहते हैं ना ऐसा, जिसका डर था वही हो गया। क्या? जिसका डर था वही हो गया। इसका मतलब अब डर का कोई कारण ही नहीं रहा। अब क्या है? अब तो जो हो ही गया। अब काई का बात का डर है? अब तो हो ही गया। कोरोना 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 को लेकर के जो दिमाग में डर बैठा हुआ है, हमें बतलाइए, जब कोरोना हो गया और होकर के आप ठीक हो गए, अब आपको कोरोना का डर है क्या? अब काई का डर है? तो जो भय है ये हो न जाए इस बात को लेकर के होता है। ये कह रहे हैं इस भाव में मेरे इष्ट का वियोग, फर्स्ट नंबर। सेकंड है अनिष्ट का संयोग ना हो। अनिष्ट का संयोग हो गया या न हो जाए, ये जो आर्त ध्यान है इसमें सिर्फ हो न जाए, हो न जाए, हो न जाए, इस विकल्प का नाम है अनिष्ट संयोग नाम का भय। क्या क्या है भाई साहब? अनिष्ट संयोग, बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली अनिष्ट लग रही है ना, घर में नहीं आ जाए। बंदर दिख रहा है सामने छत पर बैठा हुआ, बंदर नहीं आ जाए, अनिष्ट का संयोग दिख रहा है। घर में चोर नहीं आ जाए, अनिष्ट का संयोग होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। वो हमारे दुश्मन है, वो नहीं आ जाए। छिपकली थी बाहर देखी थी घूमती हुई, घर में नहीं आ जाए। चूहा नहीं घुस जाए। ये सब मैंने ये सारी बातें जानवरों की दृष्टि से बतलाई, ठीक है ना। सचिन जी चूहा बना दिया आपने। तो ये जो है ना, ये हो नहीं जाए, ये जो डर है इसके साथ साथ में अब लगाइए जानवरों के साथ में मनुष्यों का लगाइए। अनिष्ट संयोग में क्या क्या बातें हो सकती है? अरे यार गाड़ी मैंने गलत जगह पर पार्क कर दी है, वो गाड़ी चली नहीं जाए, वो गाड़ी चली नहीं जाए। यदि गाड़ी चली जाएगी तो क्या होगा? वो बहुत बहुत गड़बड़ हो गई, वो चीज़ वहाँ से चली नहीं। ये क्या है? चली नहीं जाए, ये इष्ट का वियोग है। इष्ट का वियोग न हो जाए और वो नहीं आ जाए, ये अनिष्ट का संयोग है। कोई व्यक्ति नहीं आ जाए, कोई ये चीज़ नहीं मिल जाए, यार ये चीज़ नहीं आ जानी चाहिए, इनका संयोग नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे वो दोस्त नहीं आ जाने चाहिए, इस समय हमारे वो रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, इस समय मेहमान नहीं। तो ये है अनिष्ट का संयोग। दो बातें हो गई। तो इससे व्यक्ति दुखी बना रहता है। ये सारे देखिए, ये जो बातें कही जा रही है ना, होमवर्क नहीं मिल जाए यार, आज लास्ट डे है, आज लास्ट डे है, कल से वैकेशन शुरू हो रही है, होमवर्क नहीं मिल जाए, ओहो यार बॉस नहीं आ जाए यार, क्या? ये अनिष्ट का संयोग। समझ लीजिए आप, मार्केट डाउन नहीं हो जाए, बहुत चढ़ रहा है मार्केट बहुत चढ़ रहा है, ये मार्केट डाउन नहीं हो जाए, अनिष्ट का संयोग होने की वो लग रही है हमारे को, घबराहट जैसी लग रही है। अभी इसमें कई चीज़ें अभी आगे चल कर के अनरक्षा, अकस्मात, वह अकस्मात के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें आएगी कि अचानक कुछ घटित हो गया। इस भाव में मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग ना हो। हर व्यक्ति दुनिया में ऐसा सोच रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि ये सोचता है, जो होता है वो होकर के रहता है, ये व्यर्थ के विकल्प नहीं करता। अरे भाई दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती है, बरसात नहीं आ जाए, लो क्या है बरसात का आना? अरे भाई साहब बरसात आ जाएगी ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत सोचता है व्यक्ति इस तरह की बातें। जब बहुत पैसा खर्च करके शादी विवाह का आयोजन और तैयारी की गई और ओपन जगह पर थी और बारिश का मौसम नहीं था, दूर दूर तक संभावना नहीं थी, तो खुले में था और क्या डेकोरेशन और क्या सारी तैयारियां की है हमने, लाखों रुपया लगाया है, करोड़ों भी कह सकता हूँ, सबके अपने अपने स्तर के हिसाब से समझना, हर व्यक्ति की दृष्टि से। तो अब ये जो व्यवस्था हो रही है, इतना सब कुछ जो हमने किया है, और अचानक क्या हुआ, बादल मंडरा गए आसमान पर। अरे भाई साहब आज तो बारिश नहीं आ जाए, बस आज तो अनर्थ हो जाएगा भाई साहब, क्या आज तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, आज तो सब चौपट हो जाएगा भाई साहब, ये गड़बड़ हो जाएगी, अब आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। ये जो चिंता है ये इस लोक की समस्याओं संबंधी भय है। इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, ईडी वालों का नोटिस नहीं आ जाए, इसका ये नहीं आ जाए, इसकी खबर नहीं आ जाए,
फ़ोन की घंटी उठाते हैं। बीच में पोजीशन इस तरह की बन रही थी, कई लोगों का ऐसा कहना था, हमारे एसपी भारल जी तो ये कहते फ़ोन रिसीव करने के अंदर डर लगने लगता है, क्या पता अब ये किसकी खबर आ गई, किस लिए कॉल आया है। रात को 2 बजे अचानक किसी परिचित व्यक्ति का फ़ोन बजे तो आपको क्या लगता है, बोलो। रात को अचानक 2 बजे किसी परिचित व्यक्ति का फ़ोन बजा, भाई साहब क्या हो गया। उनके घर में बाबूजी थे, कोई अशुभ खबर नहीं, अरे भाई साहब कुछ क्या ऐसा कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, ये ऐसा लगता है। खबरें आ जाने की आशंका से व्यक्ति डरता रहता है, सम्यक दृष्टि विचार नहीं करता। अभी नीचे कहेंगे, अंतिम लाइन में जाकर के कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव इनको जीतता कैसे है। पहले आप ये महसूस कीजिए कि क्या ये जो बातें कही जा रही है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है या नहीं है। सारी दुनिया भर के लोग इन बातों को लेकर के डरे हुए हैं या नहीं, सहमे हुए हैं या नहीं, घबराहट है या नहीं, चित्त में आकुलता बनी रहती है या नहीं, बेचैन है या नहीं, ये बेचैनी का कारण है या नहीं। इसका मतलब जिनवाणी की बातें सच्ची प्रतीत हो रही है, ये शुभ लक्षण है क्या। ये जिनवाणी की जो सारी बातें हैं ये बिल्कुल हमें लग रही है सच्ची है, वैसे नहीं है, बात तो सच्ची है भाई साहब, बात तो सच्ची है भाई साहब, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैं सदा धनवान बना रहूं, कभी दरिद्री नहीं हूं, बोलो लगता है ऐसा। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, 3 खंड के चक्री ऐसे, बोलो बोलो क्या नाम है। जन्म समय नहीं मंगल जाके, जन्म के समय मंगल नहीं है। ओहो हीराचंद जी वैद साहब क्या कह रहे हैं, किशन जी बोलो। जन्म के समय मंगल नहीं है, 3 खंड के अधिपति, और फिर समय बदल गया, अंत समय में कोई व्यक्ति पानी पिलाने वाला नहीं है। एडवोकेट साहब समय नहीं लगता समय बदल जाने में, क्या पता कब समय फिर जाए, क्या पता कब समय बदल जाए, क्या पता अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था क्या हो गया है। कई लोग तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, पता नहीं कैसी नज़र लग गई है, पता नहीं कैसा ग्रहण लग गया है, पता नहीं किसकी कुदृष्टि पड़ गई है हमारे अच्छे खासे भरे पूरे परिवार के ऊपर, ये क्या हो गया है, ये कैसा। एक परिवार भरा पूरा परिवार, 2 बच्चे, 2 बहुएं, 2-4 पोते पोतियाँ, बहुत अच्छे से सब आराम से रहते थे, और 2-3 चले गए, उनमें से वो चला गया, वो चला गया, ये चला गया, पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है ये कैसा, ये कौन सी आफत आ गई है। नए मकान के अंदर शिफ्ट हुए थे भाई साहब, ये मकान तो हमारे को रास नहीं आया। रमेश जी भंडारी जी साहब, ये मकान तो रास नहीं आया हमारे को, वास्तु का चक्कर है। अरे यार पहले ही कही थी, इसकी तो दिशा इधर है, ये मकान ये ऐसा होना चाहिए, इसका दरवाजा यहाँ होना चाहिए। भाई साहब मकान के अंदर ये आगे टैंक है, ये पीछे टैंक है, ये बगल में टैंक है, इधर ये है, इधर ये है, इधर छत पर ये लगा रखा है, उधर इसका ये है, इसकी दिशा ये है, उसका ये है, इसका दरवाजा यहाँ है, उसका वहाँ है। भाई साहब हम तो पहले ही जानते थे, इसी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अपना सारा दोष मकान के ऊपर डाल दिया। क्या करें भैया, कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तेरा। पाप कर्म का उदय ही तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। जब कर्म ही तेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो नो कर्म क्या बिगाड़ेगा। पिछले 20 साल से वास्तु के नाम पर दुनिया भर की बातें चल रही है, पूरे समाज में चल रही है। लोक मूढ़ता है ये, लोक मूढ़ता, नए जमाने की नई लोक मूढ़ता है। 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी चर्चाएं वास्तु 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 के नाम पर नहीं होती थी। जिग्नेश भाई आपके मुंबई के अंदर वास्तु से है क्या आपका मकान? क्या मुंबई वाले कहते हैं भाई साहब कहाँ वास्तु, हमारे तो मिल जाए जो ठीक है। क्या कहाँ वास्तु देखेंगे? अरे भाई अंदर का वास्तु ठीक कर, परिणामों का वास्तु ठीक कर। इस वास्तु में कुछ दम नहीं है। जैन जीवनचर्या यथावत चलनी चाहिए, शांति से जीवन यापन चलना चाहिए अपना, बहुत आराम से धर्म साधना आराधना बहुत अच्छे से होती रहे। इसका नाम है, मैंने कई घरों में देखा है, ये प्रकरण आ गया बीच में वास्तु के संबंध में आ गया। तो भाई साहब ये जो है ना बातें, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ, लेकिन इस लोक संबंधी भय के कारण पूरी जिंदगी तोड़ फोड़ के अंदर निकल जाती है। क्या
असली असली जो सुधार होना है अंदर में, असली जो ग्रहण लगा हुआ है, असली जो ग्रह का चक्कर है, उस ग्रह के चक्कर का नाम है मिथ्यात्व। कुंडली मिलाकर के शादी रचाता है। सही कह रहे हो एडवोकेट साहब, कुंडलियां मिल रही। और रामचंद्र जी ने नहीं मिलाई थी कुंडली, उनकी राम सीता की कुंडली मिलाई होगी ना उनके माता पिता ने, सब देखा होगा ना, सारा जन्म पत्री देखी, जन्म कुंडली देखी, सब चीजें देखी, फिर क्या हुआ उनका 36 गुण मिल गए थे भाई साहब। अरे भैया, राम सीता जैसी जन्म कुंडली तो आज तक कभी किसी की नहीं मिली। पूरे के पूरे 36 गुण मिल रहे हैं। कि 36 गुण मिल रहे हैं कि 36 का आंकड़ा दिख रहा है क्या? कितने 32 मिलते हैं कि 36 मिलते हैं? ये सब हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं भाई साहब। 36 गुण मिले थे तभी 36 का आंकड़ा था भाई साहब। वो उधर चले गए तो फिर इधर चले गए, तो फिर वहां जंगल में गए तो वो उठा करके ले गए, फिर इधर शत्रुघ्न ने वनवास दे दिया, तो फिर पति ने दे दिया, तो फिर 25 साल तक वहां बच्चों के साथ में बाहर रही, तो फिर इधर ये हो गया। तो क्या क्या हो क्या रहा है ये भैया? कर्म लिखे को पर मेट नहीं पाती है क्या? लकड़ियां काटती है लेकिन कर्म लिखे को वह काट नहीं पाती है। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है वाल्मीकि जी की। रामायण की पंक्तियां हैं क्या पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो रामायण चली थी वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो टीवी पर, उसकी ये पंक्तियां हैं, बड़े सुंदर धुन में बड़े सुंदर गाई हुई पंक्तियां हैं। बड़े ऐसा लगता है कि कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, कैसे कैसे संकट आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर संकट आ जाते हैं। और ये सोचता है भाई साहब जिनके पास में पैसा होता है, मैं कभी कभी कहता हूँ वास्तु वास्तु के नाम पर जब चर्चाएं चलती है ना ज़्यादा, पूरा का पूरा वास्तु पैसे वालों के ऊपर लागू होता है, गरीब व्यक्ति को कोई वास्तु टिप्स नहीं देता है। चलें एक बार वास्तु विशेषज्ञ, मुझे मालूम है मेरे कई साधर्मी लोग सुन रहे होंगे जो वास्तु वाले भी होंगे, क्या बुरा मत मानना, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि यदि सच में इस वास्तु से यदि कुछ सुधार होता हो तो चलो मुंबई की झोपड़पट्टी में चलते हैं और वहाँ झोपड़पट्टी में जाकर के सबकी झोपड़पट्टियों की दिशा बदलवाते हैं, बेचारों की दशा बदल जाएगी। क्या चलो ना, चलते हैं अपन कहीं, चलते हैं ऐसी जगह पर जहाँ गरीब लोग रहते हों, जहाँ झोंपड़ियों में रहते हों, बेचारों की झोंपड़ियों को बदलवा देते हैं, उनकी दिशा उनका वास्तु सही करवा देते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन आप बतलाएंगे नहीं वहाँ जाकर के, क्यों? क्योंकि आपको दक्षिणा नहीं मिलती है वहाँ से। क्या करें, ये सच्चाई है भाई साहब। मैं तो बोल देता हूँ जो बात जैसी होती है, आगम की बात कहता हूँ, जनवाणी की बात कह रहा हूँ। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है दुनिया भर में। समझने की बात है यहाँ, डर किस बात का है? मैं ये कह रहा हूँ जब हमने पाप किए हैं तो भुगतेगा ना, और अच्छे कर्म किए हैं तो भुगतने पड़ेंगे ना भाई साहब। आपका कर्म कैसे मिट जाएगा? क्या कर्म कैसे मिट जाएगा? कर्म का फेर मिटे न रे भाई भैया, ऐसा ही है, सबका ऐसा ही हो रहा है। अबे भैया सबका ऐसा ही हो रहा है, मामला ऐसा ही है, क्या करें, कटु सत्य है। और मैं कह देता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारे लोग कहते भी आप क्यों बोलते हो, आप क्यों बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या बोलता हूँ ये बतलाओ, सच्ची बात चल रही है तो सच्ची बात नहीं बतलाऊं, मैं ये नहीं बतलाऊं। अच्छा सम्यक दृष्टि जी अपने मकान के अंदर तोड़ फोड़ ही कराता रहता होगा बेचारा, क्या करेगा फिर तो। लेकिन वो कह रहे हैं न तो इष्ट के वियोग से डरता है, न अनिष्ट के संयोग से डरता है, न धनवान बने रहने की उसे आकुलता होती है, न दरिद्री बन जाने का उसको टेंशन होती है, ऐसे ऐसी चिंता ही नहीं करता है। तो क्या कह रहे हैं ये, सम्यक दृष्टि इत्यादि चिंताओं से ग्रसित रहना ये भय है, इन चिंताओं से ग्रसित रहना। अरे भैया इस चिंता को चिता के समान कहा गया है, चिंता चिता समान, क्या चिता के समान कहा गया है। चिंता चेतन को दहे, चिता दहे निर्जीव। क्या चिंता चेतन को जला देती है, चिता तो निर्जीव को जलाती है। सिर्फ एक बिंदी माथे पर लग गई है भैया सब खत्म हो जाएगा। चिंताएं छोड़ो, आकुलता छोड़ो, टेंशन से मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, निराकुल हो जाओ, सहज और शांत हो जाओ। ये अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग है, ये कुछ अभूतपूर्व मार्ग है भैया। ये जनवाणी कुछ जो मार्ग बतला रही है ये शांति का मार्ग है। अशांति को त्यागो और शांति को अपनाओ, सदा शांत हो जाओ, निराकुल हो जाओ। क्या कोई दिक्कत नहीं कि साहब बिगड़ रहा है, एक बिगड़ गया, दो बिगड़ गया, तीन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक पाप कर्म का उदय रहेगा तब तक सब बिगड़ता हुआ नजर आएगा, जब पुण्य का उदय आ जाएगा तो फिर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।